तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म को, जिसे शॉर्ट में जीएनएफ कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म भी पूछ देता है, कई बार जीएनएफ भी पूछ देता है। तो इन दोनों नाम के वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। और साथ ही साथ अगर आपने स्टेप बाय स्टेप टीओसी के कंप्लीट वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देखिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को नहीं देखेंगे तो टीओसी में एक भी आप कंसेप्ट को मिस करते हैं तो आपका जो टीओसी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए, चाहे आपको कोई भी प्रोफेसर पढ़ा रहा हो, अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाएगा तब तक चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 100% नहीं समझ पाएंगे, कुछ परसेंटेज आप समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से रिलेट करना है उस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका फ्रेंड कह रहा है कि CFG इन GNF यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड GNF यानी ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म इफ़ ऑल द प्रोडक्शन रूल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी जितने भी प्रोडक्शन रूल है आपके, वो कोई भी एक जो कंडीशन है उसमें से अगर ये फुलफिल करता है उस कंडीशन को, तो वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। यानी तीनों कंडीशन, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि स्टार्ट सिंबल जनरेटिंग एप्सिलॉन, यानी कोई भी स्टार्टिंग सिंबल है वो एप्सिलॉन से जनरेट हो। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, यानी तीनों कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल करेगा तो वो ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म में होगा। और नॉन टर्मिनल जनरेटिंग ए टर्मिनल, यानी जो नॉन टर्मिनल है वो जनरेट करेगा एक टर्मिनल को, यानी स्मॉल लेटर में वो हमेशा रहेगा। आपको लेटर के स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना है। एंड थर्ड कह रहा है कि नॉन टर्मिनल जनरेटिंग ए टर्मिनल विच इज़ फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल, जिसमें आपका इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया रहेगा, ए कैपिटल ए एस एंड कैपिटल बी, इस प्रकार का फॉर्मेट आपका रहेगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो G1 आपका दिया हुआ है, यानी ग्रामर 1 में ये आपका एस ए, फिर कैपिटल ए बी एंड ए कैपिटल बी, और ए में आपका दिया हुआ ए या फिर ए एंड बी में ये। तो कहीं ना कहीं तीनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल हो ही रहा है, या तो बी है जो कि आपका सिंगल टर्मिनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, या तो आपका ए बी है, या तो आपका एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन इसमें नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये उस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ए बिलोंग्स करेगा एप्सिलॉन को और बी बिलोंग्स करेगा एप्सिलॉन को, दोनों चीज़ें एप्सिलॉन को बिलोंग करते हैं, तो ये उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके G2। तो स्टेप जो फॉलो होगा कन्वर्ट करने के लिए CFG को GNF के अंदर, तो पहला स्टेप ये होगा, हम कन्वर्ट करेंगे ग्रामर को किस में, CNF में। एंड इफ़ द गिवन ग्रामर इज़ नॉट इन CNF कन्वर्ट इट इनटू द CNF, यानी हम कन्वर्ट करेंगे ग्रामर को CNF में। अगर वो CNF में नहीं है तो सबसे पहले हम उसे CNF में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप, इफ़ द ग्रामर एग्जिस्ट लेफ्ट रिकर्सन एलिमिनेटेड, जब ग्रामर आपका लेफ्ट रिकर्सन को करे तो हमें उसको एलिमिनेट करना है। एंड इफ़ द गिवन ग्रामर हैज़ लेफ्ट रिकर्सन एलिमिनेटेड। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द ग्रामर कन्वर्ट द ग्रामर प्रोडक्शन रूल इनटू द GNF। ओके, यानी इसको हम क्या करेंगे, GNF में कन्वर्ट करेंगे। एंड इफ एनी प्रोडक्शन रूल इन द ग्रामर इज़ नॉट इन GNF, यानी कोई भी प्रोडक्शन रूल उस ग्रामर के अंदर GNF के अंदर नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले CNF को GNF में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आपके सामने एक प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, तो उसमें कह रहा है द गिवन ग्रामर G इज़ ऑलरेडी इन द CNF इफ देयर इज़ नो एटलीस्ट वन लेफ्ट रिकर्शन। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है कि द प्रोडक्शन रूल A टेंड्स टू SA, जो कि हमारा ये दिया हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट इज़ नॉट इन GNF, वो GNF में नहीं है। सो वी सब्सटीट्यूट S टेंड्स टू XA XB एंड AA इनटू द प्रोडक्शन रूल। तो हम क्या करेंगे, उसमें इस चीज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो A को हमने चेंज किया किससे, SA से। ओके, तो वो हमारा प्रोडक्शन रूल जो वो क्या बना, वो बना XB AA, और ये आपका क्या हुआ, चेंज हुआ इससे। ओके, जो कि हमें इसमें चेंज करना था A के जगह पे, तो हमने चेंज किया। B को हमने एज इट इज़ रहने दिया, A को हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब उसके बाद कह रहा था प्रोडक्शन रूल X टेंड्स टू XB एंड B टेंड्स टू XBA इज़ नॉट इन GNF, यानी वो GNF में नहीं है। सो हम सब्सटीट्यूट करेंगे X को A से उस प्रोडक्शन रूल के अंदर। तो जहाँ जहाँ X है वहाँ पे हम पुट करेंगे, तो हमने उसको पुट किया, तो हमारा जो लेफ्ट रिकर्सन आया वो कुछ इस प्रकार से आया। नाउ वी विल रिमूव लेफ्ट रिकर्सन A टेंड्स टू AAA, कैपिटल A है आपका, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे, तो जो हमारा जो GNF होगा वो क्रिएट होके आ जाएगा। अनदर एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, आप इसको फॉलो करते जाइएगा, चीज़ें आपके सामने इंप्लीमेंट होके आती जाएंगी। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे TOC को, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। और वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा ना हो, इसीलिए मैं काफ़ी शॉर्ट में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, ताकि नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो जाए, सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाए। ओके, जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।